हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, लाइंस एंड एंगल्स। इंट्रोडक्शन कर रहे थे हम उस वीडियो में। आज हम क्या करेंगे, उससे के आगे कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एंगल वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, आज उसी के आगे देखेंगे। क्या है आपका एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, हमने एंगल देखा था कैसे बनते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आपके लिए दो एंगल ले रही हूँ, एक ये हो गया और एक ऐसे बन गया। इसको नेम देते हैं यहाँ पे ए, दिस इज बी, सी एंड ये क्या हो गया आपका डी। तो आपका फर्स्ट एंगल क्या हो गया ए बी डी, और दूसरा एंगल आपका क्या हो गया डी बी सी। ये हो गया आपका सेकेंड एंगल। एडजेसेंट एंगल आप कब बोलोगे, जब दो एंगल्स, अब यहाँ पे देखो एक एंगल ये है एक एंगल ये है, दोनों ही एंगल के लिए जो बीडी वाली लाइन है, बीडी वाली आर्म है, ये दोनों में क्या है कॉमन है। तो यहाँ एडजेसेंट एंगल कब बोलते हैं, जब दोनों एंगल्स की एक कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स पे बन रहा हो, तो वो दो एंगल्स कैसे हो जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ए बी डी एंड डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, क्या होने चाहिए, फर्स्ट इज कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स पे बनना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। ये हो गया आपका ए बी सी एंड इसको लेते हैं डी। यहाँ पे भी देखोगे एक एंगल ये है और एक एंगल क्या है ए बी डी, और सेकेंड वन इज डी बी सी। यहाँ पे भी दो एंगल्स हैं, और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ये क्या है आपके कॉमन आर्म है, और ये क्या हो जाएगा वर्टेक्स। दैट मीन्स कि ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन बन कैसे रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। जब स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे लीनियर पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए क्या होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दो लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को मीट करनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो रही है, ये क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स ये क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये हमारे पास दो लाइंस हो गई, इसको नेम दे देते हैं। ये हो गया हमारा ए बी सी एंड डी। ए बी और सी डी दो लाइंस हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स अपोजिट होने चाहिए। देखो एक एंगल हमारा ये हो, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा ये वाला, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, वो लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए या फिर हम बोले मीट कर जाए। जैसे अभी हमने पीछे दो लाइंस बनाई थी, ये दो लाइंस हैं हमारी, फर्स्ट इज ए बी और सेकंड कौन सी है सी डी। आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो दोनों लाइंस को। तो यहाँ से ये लाइंस कैसी हैं आपकी इंटरसेक्टिंग, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही हैं एक दूसरे को मीट कर रही हैं, तो ये लाइंस हमारी हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे ही बात करते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। वो क्या होती हैं, वो लाइंस जो कभी भी मीट ना करें। जैसे कि ये दो लाइंस बनाई है हमने, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहता है सेम रहता है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ चेक करो, आगे कहीं पे भी चेक करोगे, सारा टाइम डिस्टेंस क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे इसको भी नेम दे सकते हो आप, दिस इज ए बी और ये क्या रहेगा सी और डी। ठीक है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को आप क्या बोलते हो, पैरेलल लाइंस बोलते हो। या आपकी क्या होती है पैरेलल लाइंस। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आप यहाँ देखोगे, अगर यहाँ 5 है तो आगे कहीं पे भी चेक करोगे वहां पे भी आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, एक एक्सियम है। क्या बोल रखा है इसमें, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, कोई रे है वो क्या है एक लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, मीन्स ऐसे हो गया ये आपकी लाइन और ये आपकी रे, then the sum of two adjacent angles so formed is 180। अब दो एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, एक ये है और एक ये है।
अगर एक लाइन के ऊपर कोई रे है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा हमारा क्या रहेगा, 180 रहेगा। अगर मैं इसको ए ले लेती हूँ, इसको बी मानूंगी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 180 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको नेम दे सकते हो, ए बी सी एंड डी। और आपने ध्यान दिया होगा, अभी हमने लीनियर पेयर भी पढ़ा था, तो ये क्या है, हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अगर दो एंगल्स का सम हमारा 180 है तो ये हमारा क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अपना एग्जाम 2। एग्जाम 2 आपका एग्जाम 1 से अपोजिट है। ठीक है, स्टेटमेंट देखो, पता लगेगा आपको। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। फर्स्ट एग्जाम में क्या था, आपको बोल रखा था कि एक लाइन है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम हमेशा क्या रहेगा, 180 रहेगा, नहीं बोला था। अब एग्जाम 2 में क्या बोला हुआ है, आपको एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 बोल रखा है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या बनाएगी, ये लाइन बनाएगी। क्या मतलब हुआ, जैसे ये आपको दो एडिशन एंगल दे रखे हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और इन दोनों एंगल्स का सम ए और बी आपको क्या बोल रखा है, ए प्लस बी आपका क्या है, 180 के इक्वल आपको दे रखा है। तो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म कौन सी होगी, अब देखो ये वाली क्या है आपकी कॉमन आर्म, तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो यहाँ से ए बी आप बोलोगे तो क्या होगी, लाइन होगी। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम 2। अब इसके बाद क्या है, आपकी एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो लाइंस है क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। थ्योरम क्या बोल रही है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी लिखूं मैं, तो क्या बोलोगे यहाँ से, ए इक्वल्स टू बी। ऐसे ही ये वाला पेयर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका इसके इक्वल। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, आपका 50 होगा। ये हो गई आपकी थ्योरम। आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है यहाँ पे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।